हट बीती या हज बीती सामने आए तो वाकई ये बड़ी फख्र की बात है। मैंने जब ये किताब पढ़ना शुरू की तब मैं बहुत आसानी के साथ हज का यहाँ गुजरते गए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हज बीती वाकई सही है, जिसने भी लफ्ज़ इनके लिए बोला है वो वाकई सही है। और कहीं भी मतलब एक तो होता है ना दिल से हज करना, एक होता है दिमाग से हज करना। उन्होंने तो पूरे हवा से हमसा के साथ हज किया, मतलब हर जगह इनके कान भी खुले हैं, इनकी आंखें भी खुली हैं और इनका कलम भी चल रहा है और इनके माशाल्लाह माशाल्लाह हाफजे को भी दाद देनी चाहिए, ये कोई बात नहीं भूले। और इतनी बारीक मीनी कि ये बात लिखते हैं फिर उसका मतलब भी लिखते हैं। इन्होंने एक वाकया लिखा कि वो होटल के साथ वाले कमरे में राना साहब खान इन्होंने लिखा कि उनकी बेटी को उन्होंने बताया कि अटैक आ गया, तो इन्होंने जो लफ्ज़ इसी तरह फिक्रा लिखा, अटैक आ गया मतलब उनको हार्ट अटैक हो गया। तो मैं ये नहीं कि ये बहुत सादगी से इन्होंने लिखा है, बल्कि सादगी के भी मानी लिखे उसका भी मतलब। और इतनी सलीस हज बीती। मैं आजकल एक एमफिल का मकाला लिखवा रही हूँ हज के सफरनामे, और वो फाकन ये कि वो मेरे समझी का किताब है। तो मैं बल्कि उन्हें बताने लगी कि मैं क्या कि आप अर्शद साहब ये किताब पढ़ी तो आपको पता चले आपने तो सिर्फ हज किया, इन्होंने तो साथ वो पंजाबी वाला हज किया जो कहते हैं हज हो गए, इस काम का कोई हज नहीं, लेकिन इन्होंने तो वो वाला हज किया है। और सही हज की जो सवाब की मुस्तहिक है ना वो यही है या इन जैसे ही है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे ये कहूँगी कि वो ये किताब जरूर पढ़ें, चाहे वो हज पे जाए या ना जाए, ठीक है, लेकिन ये किताब जरूर पढ़ें क्योंकि ये किताब पढ़ने वाली है और बार बार पढ़ने वाली है। यानी एक चीज वाकया होता ना कि हज पे कोई रूहानी जरूर आया, जैसे मुमताज मुफ्ती ने बड़ी नफाजी के साथ बड़े तेवर के साथ वो पूरा एक मंजर पेश किया हर जगह का, या मुस्तंसर तारक ने मुगल काबे शरीफ पे बड़ा एक गाय तो इसमें एक तो रूहानियत मिलती है, दूसरी सकाफत, मुआशरत, तहजीब, सादगी और कोई सकीफ अल्फाज भी। तो मुझे तो किताब बहुत अच्छी लगी और इसलिए भी अच्छी लगी कि एक तो बंदा आगे बनावट से या तसन्नुह से बताता है कि मुझे वहाँ बड़ा सुरूर आया, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया, मुझे वहाँ बहुत, तो इन्होंने तो साथ साथ अपना गुस्सा भी निकाला कि मुझे ये वहाँ जाके मुझे गुस्सा बहुत आया, फलां चीज़ मुझे बुरी लगी, फलां चीज़ मुझे अच्छी लगी, और कोई हज करके आते इतनी साफ गोई से ये सारी बातें नहीं बताती। तो इतना ही साफ गोई से लिखी हुई किताब वाकई पढ़ी और जो मसाइल हैं वो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, ऐसे ही मसाइल थे तो वहाँ कई दफ़ा दूसरे लोगों से या ऐसे गलत करने वालों से आज झड़प भी हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो आपने भी वर्क किया होगा कि वहाँ के जो छुट्टे हैं जो पुलिस फोर्स उन्होंने अंदर रखी हुई है तो वो उनके भी बैच लगा हुआ था। मैंने वर्क किया कि वो एक आंख बनी हुई है जिसे हम दजाल की आंख कहते हैं। मैंने बार बार देखा सबको क्या पूछो किसी को, इत्तेफाकन मुझे एक वो जो उनकी वर्कर की केयर टेकर थी वो लाहौर की थी, उसने कहा कि मेरे उस पर जहाँ होते हैं तो मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ये बात बताएं कि मैंने नोट किया या और लोगों ने भी नोट किया कि आप वो जो रस्सी वो पतला सा रिबन साइज बांध देते हैं ना उससे डिवाइडर करिए, तो उस पर भी वही सारे स्टैंप लगी हुई हैं जिसपे एक आंख बनी हुई है। तो और ये जो छूटते हैं एक खास फोर्स है, सबके नहीं है, एक खास फोर्स है, तो उनके जो बैज लगा हुआ उससे एक आंख स्टैंप वाला वो मुहर वाला है। तो हम तो इसको ये समझते हैं कि ये तो दजाल का है, एक आंख का वही है। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारी ड्यूटी यहाँ इस तरह की है, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि यहाँ यहूदियत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो जैसे इजाज़ साहब ने हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा, हम लोग ऐसे ही वहाँ से लोड करके आते हैं बहुत सारी चीज़ें।
مجھے جب سب حج کے لیے کہتے تھے تو میں کہتی تھی کہ میں حج کرتی نہیں جا رہی، میں تو اللہ سے ملنے جا رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں گئی ہوں تو مجھے لگا کہ اللہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ ہمارا 45 دن کا تھا پیکیج، تو 1 مہینہ ہم لوگ مکہ میں رہے، گئے ہی سیدھے مکہ میں تھے، اور اس کے بعد باقی 15 دن ہمارے مدینہ میں۔ تو مدینہ میں بھی جس طرح سے وہ 40 نمازوں کا کنسیپٹ ایک ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے، وہ روایت کتنی مستند ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن نمازی وہاں پڑھتے تو میں وہاں بھی یہی میرا ہوتا تھا کہ میں اور میاں صاحب ہم لوگ مسجد قباء جاتے، مسجد نبوی سے نکلتے اور مسجد قباء جاتے، وہاں سے آتے تو ہم مسجد نبوی میں، تو وہاں بھی یہی تھا کہ صرف آپ سے ملنے آئے اور مجھے یہاں کوئی اور کوئی غرض ہے نہیں۔ تو میں نے جب اجازت کی کتاب پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ میں ہی نہیں، اجازت بھی وہاں مل رہی ہے،